नमस्कार दोस्तों। देश की इज्जत जूतों तले कुचली जा रही हो और देश के निजाम खामोश हो, देश की आवाम चुप्पी साधे हो और खौफ इस कदर हो कि कहीं निजाम चिढ़ न जाए। किसी को अपने धंधे का फिक्र हो, किसी को अपने मजहब की फिक्र हो। किस खौफ में है कि हम देश की इज्जत कुचली जा रही हो और बोल ना पा रहे हो, आवाज न निकल रही हो। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होगी? जो शख्स कहता था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं झुकने दूंगा, उसने देश भी झुका दिया, देश के लोगों को भी झुका दिया और जूते की बट से कुचलवा भी दिया। जिसने हाथों में हथकड़ियां डलवा दी, पांव में बेड़ियां डलवा दी, फिर कहेंगे वो विश्वगुरु है। वो तो 56 इंची है और जब वो चिल्लाएगा कि मैं 56 इंची हूं, तब भी इस देश की आवाम उस निजाम से डर के यह नहीं बोलेगी कि नहीं, तुम सबसे बड़े झूठे हो, तुम मक्कार हो और तुम कुछ नहीं। जी हां, मैं बात नरेंद्र मोदी की ही कर रहा हूं। ऐसा निजाम, ऐसा झूठ बोलने वाला निजाम, ऐसा डरपोक और कायर निजाम कभी देखा नहीं गया होगा। शायद यही वजह है कि बुजुर्ग 83 साल के, 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मेरा 65 साल की राजनीति हो गई। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी कोई इतना कायर, इतना झूठा, इतना मक्कार प्रधानमंत्री नहीं देखा। हमने नहीं देखा कि जो अपने श्रेय लेने के लिए कुछ भी करने को था तो हमने नहीं देखा कि वो हर बात पे झूठ बोलता। देश की इज्जत कुचली जा रही हो फिर भी नहीं बोल रहा हो और खुद को बताएगा विश्वगुरु। तो जब विश्वगुरु की बात करता है तब मैं बताता हूं विश्वगुरु कौन होता है। विश्वगुरु थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू उस समय देश के निजाम थे, या कहे देश के प्रथम सेवक थे या प्रधानमंत्री थे, जो सुरक्षा लेके नहीं घूमते थे, जो एक साधारण से स्थिति में विचरण करते थे, साधारण सी नॉन एसी ट्रेन से घूमते थे और कहीं विशेष विमान, विशेष गाड़ी, विशेष प्रोटोकॉल नहीं लेते थे। सिंपल गाड़ी, सिंपल वो नेहरू थे। लेकिन उस गरीब भारत के उस नेहरू की हैसियत यह थी कि दुनिया उसके आगे झुकते थी। जब वो 1949 में पहली बार अमेरिका गए तो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रूमैन उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पे आया, प्रोटोकॉल तोड़ के आया और ससम्मान ले गया, अपनी संसद में संबोधित कराया। उसके बाद में जॉन एफ कैनेडी उन्हें गुरु कहता था और जॉन एफ कैनेडी ने उनके स्वागत के लिए वो प्लेन तक ही नहीं आया, प्लेन में चढ़ के अपनी पत्नी के साथ आया और उनको अभिवादन करके अपने साथ लेके गया और उसने वह सम्मान दिया, वह किया जब जब जरूरत पड़ी तो नेहरू के साथ खड़ा हुआ। उसी ने साथ दिया कि जब चीन ने आक्रमण किया तो उसने बेड़ा भेजा भारत के समर्थन में और चीन बीच में ही युद्ध छोड़ के भाग गया पीछे। यह नेहरू थे। इन सब के बावजूद नेहरू की यह स्थिति थी कि उन्हें 70 से अधिक देशों ने
उनको सम्मान दिया और उनके नाम पर उनकी तस्वीर लगा के डाक टिकट जारी किए। 70 से अधिक देशों ने जगह जगह उनका सम्मान होता था। यह स्थिति थी जब वो कंबोडिया गए तो वहां के प्रधानमंत्री ने उन्हें पिता कह के संबोधित किया और वहां की जनता ने उन्हें पापा कह के संबोधित किया। सोचिए आप, यानी वो जगत पिता बन गए थे। वो नेहरू थे, वो विश्वगुरु होता है जिनको सुनने के लिए लोग व्याकुल होते थे। और जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं तब आता है नरेंद्र मोदी के समय में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी के समय में यह हो रहा है कि 1 दर्जन बार सार्वजनिक तौर पे डोनाल्ड ट्रंप भारत को बेइज्जत कर चुका है, बार बार यह कह के कि हमने डांटा और सीज फायर कराया, हमने डांटा और सीज फायर कराया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कायर प्रधानमंत्री होगा कि एक ट्वीट करके भी यह नहीं कह पाया कि नहीं ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, भारत एक संप्रभु देश है। नहीं बोल पाया। हालत यह है कि इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अमेरिका ने भारत के नागरिकों को डिपोर्ट किया हो तो हथकड़ियां बेड़ियां लगा के किया हो और बेइज्जत करके किया हो। वह देखने को मिलता है तो वह नरेंद्र मोदी के शासन काल में ही मिलता है। और अब तो बूटों से कुचल के जो वास्तव में वीजा लेके गया था, स्टूडेंट वीजा पे गया था लड़का, उसको बूटों से कुचला गया। वह युवक स्टूडेंट नहीं कुचला जा रहा था, वह भारत की इज्जत कुचली जा रही थी और उसे बेड़ियां डाल के, हथकड़ियां डाल के भारत में फेंक दिया गया। मालवाहक जहाज से भेजा जाता है, यह भी नहीं कि एक सामान्य से इज्जत से भेजा जाए। तब हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह याद आते हैं जिनके बारे में कहा जाता था वो तो कुछ बोलते नहीं हैं, बड़े ढीले हैं, बहुत कुछ ये है। तब याद इसलिए आता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे साथ बैठे थे और उस समय किसी और ने नहीं कहा था, कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं कहा था, जो चुप रहा करते थे जिन्हें ये मनमोहन सिंह कहते थे। तब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, उनकी बात में इतना बड़ा वजन होता है। और जो इतना सम्मान दे रहा था, जब उस देश में भारत की वह लड़की देवयानी को गिरफ्तार किया गया और बेइज्जत करने की कोशिश की गई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बुलडोजर गरीबों पे नहीं भेजे थे, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के दूतावास पे भेजे और दूतावास पे जितने सुरक्षा के टेम्परेरी स्ट्रक्चर थे सब ढहवा दिए, वहां से सुरक्षा वापस ले ली, वहां जाने वाली जो नॉमिनल फी पर जो शराब जाती थी वह रोक दी और अंदर चलने वाले स्कूल पर इनकम टैक्स भेज करके जांच शुरू करा दी और अमेरिका को कहा यह तो अभी एक है, इसके बाद और हम क्या क्या करेंगे यह सोच लीजिए। अमेरिका डर गया और उसने देवयानी को इज्जत के साथ एग्जीक्यूटिव क्लास में भारत भेजा। यह अंतर है। और नरेंद्र मोदी के शासन में क्या हो रहा है, कहा जा रहा है कि हथकड़ियां बेड़ियां डाल के भेजा जाएगा, डरा के भेजा जाएगा, सब करके भेजा जाएगा। क्यों हो रहा है? तो आप उदाहरण देख लीजिए जो विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद के अंदर दिया था, सदन में दिया था और बताया था कितने लोग अब तक डिपोर्ट हुए हैं। 2009 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब 734 लोग अवैध
होने के कारण भेजे गए। 2010 में 799 भेजे गए, 2011 में 597 भेजे गए और 2013 में जो है 530 भेजे गए। इसके बाद में 2014 में 541 भेजे गए। इसके बाद में 2015 में 708 भेजे गए। इसके बाद 2016 आया। इसके पहले तक कभी भी किसी के हथकड़ी बेड़ी नहीं डाली गई थी। इसके बाद में 2016 में 1303 लोग भेजे गए और उन्हें अमेरिका में हथकड़ियों में रखा गया। 2017 में 1024 भेजे गए, हथकड़ियों में रखा गया। 2018 में 1180 भेजे गए, हथकड़ियों में रखा गया। 2019 में 2042 भेजे गए और हथकड़ियों में रखा गया। 2020 में 1889 हथकड़ियों में रखे गए और भेजे गए और 2021 में 805 लोग हथकड़ियों में रखे गए, भेजे गए और 2022 में 862 लोग थे जो हथकड़ियों में भेजे गए। 2023 में 670 लोग भेजे गए हथकड़ियों में और 2024 में 1368 लोग भेजे गए हथकड़ियों में। लेकिन वो हथकड़ियां सिर्फ एयरपोर्ट तक थी, अमेरिका के एयरपोर्ट। मनमोहन सिंह के समय में और उसके 1 साल बाद तक कभी भी हथकड़ी नहीं लगी, यानी कभी हथकड़ी नहीं लगती थी। हथकड़ी की शुरुआत नरेंद्र मोदी से हुई और फिर 2025 में माय फ्रेंड ट्रंप आए, दोबारा आए और इस बार उन्होंने हथकड़ी बेड़ी नहीं करी, उन्होंने हथकड़ी बेड़ी बूटों से दबा करके हमारे लोगों को भेजा, उन्हें गौमांस भी खिलाया और न जाने क्या क्या किया, कितना टॉर्चर करके भेजा और उसमें भी महिलाओं के साथ भी यह हुआ। और तब 5 महीने कुछ दिन में 683 लोग भेजे गए हैं, हथकड़ियों बेड़ियों में भेजे गए हैं और प्लेन से नहीं भेजे गए हैं, वो भेजे गए हैं मालवाहक प्लेन से, सेना के मालवाहक प्लेन से लाके कैदियों की तरह भारत किए, एयरपोर्ट पे जब फेंक दिए गए वहां हथकड़ियां बेड़ियां खुली। तो सोचिए, जानवरों की तरह लाया जा रहा है और अब वैध वीजा पर जाने वाले को भी बूटों से कुचला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं यह स्थिति है। यह हो क्यों रहा है? क्योंकि इस देश की जनता कायर बन गई। कोई अपने परिवार के डर से, कोई मजहब के डर से, कोई जात के डर से, कोई धंधे के डर से सरकार की हरकतों पर आवाज नहीं उठाता, चुप्पी साध लेता है। देश डरा हुआ दिखाई देता है और जब यह दिख रहा हो तो फिर आएगा यह कैसे हुआ। असल में हमारे यहां अपने बापों को अपमानित करने का काम शुरू हो चुका है और यही संघी मानसिकता है। आप याद करिए, लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी बाप कहता था, कैसे अपमानित किया। जोशी को बाप कहता था, कैसे अपमानित किया। इसके पहले अपने पिता दामोदर दास को अपमानित किया और उनके साथ जो गुजरी वो पूरा गुजरात जानता है कि क्या हालत की थी इसने अपने बाप की। और इसके बाद आप देखिए, वह जमात पैदा हो गई जो बापों के अपमान पर कुछ नहीं बोलती। चंद्रशेखर जिंदगी भर संघ को क्या न क्या कहते रहे, वही संघ में आज उनका बेटा नीरज शेखर जाकर के चरणबद्ध है। यदि बात करेंगे कि चौधरी चरण सिंह दम के साथ खड़े थे, रीढ़ सीधी करे खड़े थे, तो चौधरी चरण सिंह का बेटा अजीत सिंह झुका और उसके बाद में अजीत सिंह का जो घर था उसे कैसे खाली किया गया, कैसे सामान सड़क पर फेंका गया, सब कुछ हुआ। और जयंत सिंह यानी जयंत चौधरी किस तरह से आज नरेंद्र मोदी के आगे शरणागत है, चरणों में पड़ा है। और इसी तरह से यशवंत सिन्हा का बेटा किस तरह से, वो जयंत सिन्हा, वह भी चरणों में पड़ा है।
माधवराव सिंधिया को क्या नहीं कहा संघ ने, और आज माधवराव सिंधिया का बेटा किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया चरणों में पड़ा है नरेंद्र मोदी के, गालियां खाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यह है, और यही आरएसएस में सिखाया जाता है, यही सरस्वती शिशु मंदिर में दिया जाता है कि पहले अपने बाप को अपमानित करना सीखो, फिर आप इस काम में आओ। और वही हुआ है, यही प्रचारकों के गुण। तो उन्होंने न राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इज्जत की, न इस देश के तिरंगे की इज्जत की, और न इस देश को बनाने वाले, इस देश के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की उन सब को रोज अपमानित करते हैं। और जो उनको अपमानित करते हैं, जिनके कारण आज वो है, तब सवाल तो आता है। इसीलिए आज दुनिया में भारत को बेइज्जत होना पड़ रहा है, अपनी इज्जत दांव पे लगा करके, कनाडा के आगे सिर झुका करके, उनकी शर्त को मान करके, तब नरेंद्र मोदी G7 में हिस्सा लेने का निमंत्रण पा पाए हैं। तो यह समझ लीजिए कि वह निमंत्रण पाने के लिए इन्होंने यह किया। सच से इन्हें डर लगता है तो सच छिपाते हैं। अब आप इनसे पूछिए शहीद कितने हुए, तो आंकड़े बताने में डरेंगे। चीन ने हमारे कितने मारे, कितनी जमीन कब्जा कर ली, यह बताने में डरेंगे। यह बताने में डरेंगे कि ऑक्सीजन के अभाव में, दवाओं के अभाव में कितने लोग हमारे मर गए, नहीं बताएंगे। कुंभ में कितने मर गए, कैसे मर गए, नहीं बताएंगे, आंकड़े छिपाएंगे। जीडीपी के आंकड़े छिपाएंगे, राफेल डील के आंकड़े छिपाएंगे, पीएम केयर फंड के आंकड़े छिपाएंगे, और 70 साल का हिसाब मांगेंगे। लेकिन अपने 10 साल का हिसाब देने में डर लगता है। एक शब्द मत बोलिए, तभी आज भारत की इज्जत जूतों से कुचली जा रही है। भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, देश में बलात्कार के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, देश की कर्ज के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, और ये सब करके अपनी छवि बनाने की बात करेंगे। कहेंगे हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट जो कनाडा का था, उसकी शर्त को मान लेंगे, यानी झुक के खड़ा है। ये वही व्यक्ति जो कहता था देश नहीं झुकने दूंगा। तो इस तरह से जो कायर हो, डरपोक हो, देश की बेइज्जती हो रही हो, और उसके बाद कहे मैं 56 इंची हूं, तो अब आप समझ लीजिए देश में क्या हो रहा है। इसीलिए शायद राहुल गांधी कहते हैं ना आप देश के बाहर भारत के लोगों की इज्जत बचा पा रहे हैं, और न देश के अंदर यहां के विद्यार्थियों को, यहां के युवाओं को सही जीवन दे पा रहे हैं। बेरोजगारी से युवा ग्रसित है, आत्महत्या कर रहा है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए जो भी हॉस्टल्स बने हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर है। वहां जानवरों से बुरी हालत में वो रह रहे हैं, उनकी स्थिति नहीं, उनकी छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। हर तरह से उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी, सब कुछ छीनी जा रही है, और फिर जुमले दिए जाते हैं, झूठ बोला जाता है। जब रेल का प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं जाकर के, जो बारामूला और उधर जाने वाला, जो जम्मू से, तब कहानी बताते हैं कि जैसे इन्होंने बना दिया। तब मल्लिकार्जुन खड़गे बताते हैं कि आपने नहीं बना दिया। 2000 के दशक में जब यह शुरू किया गया था, मैं खुद रेल मंत्री था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में उसमें मौजूद था। 80% काम हो गया था, और तब हमने उसको कंप्लीट किया। 80% जो काम कर गए थे, 20% के उसकी आप श्रेय लेते हैं, और जब उस 20% का श्रेय लेते हैं तो सवाल आता है कि सिर्फ श्रेय ही लेंगे, इस देश के साथ क्या होगा नहीं बताएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है, 17 साल से इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जो साइंटिस्ट काम कर रही थी, वो IISc की जो साइंटिस्ट, वो डॉक्टर माधवी लता कहती हैं
कि हमें श्रेय नहीं चाहिए, श्रेय रेलवे को मिलना चाहिए, उस कंपनी को मिलना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए, मुझे श्रेय मत दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी फ्री का श्रेय लेंगे, जबकि न यह प्रोजेक्ट इनका है, न कोई और काम इनका है। तो यह समझ लीजिए, सिर्फ फीता काट के श्रेय लेंगे और बनेंगे कि हां महामानव। यह सत्य है नरेंद्र मोदी का। तो फिर बेइज्जत होना तय है। जय